जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू मिलिट्री इन्फो। जैसे कि आप जानते हैं कि ACP 99 के लिए एक केस फाइल हुआ था, और जो केस फाइल हुआ था 2023 में फाइल हुआ और 2025 में उसका रिप्लाई आया। अगर 2023 में केस फाइल हो गया, 2025 में रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत था जो कि इतने दिन टाइम लिया इसका रिप्लाई देने के लिए। और रिप्लाई में ऐसा कुछ उजागर हुआ है जो कि सारे केस का रिजॉल्व कर लेता है। सारे मतलब सारे, एक्स ग्रुप पे, जेसीओ ग्रेड पे, MACP, SCP, एवरीथिंग इज रिजल्ट। और सुनकर और समझकर आपको ताज्जुब होगा कि आपका एक्चुअली क्या लागू था और क्या नहीं लागू था, और क्या छुपाया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। देखते हैं रिप्लाई में क्या बोला है। बोलते हैं हवलदार धर्मवीर सिंह, जो कि रिटायर्ड हुए 31 दिसंबर 2000 को, यानी कि 31 दिसंबर 2000 को रिटायर्ड हुए, तो इनको उसी के हिसाब से पे एंड पेंशन मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा इनको कि गवर्नमेंट का जो 7 अगस्त 2003 का लेटर था, उसके ACP स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिपाही। तो सिपाही का एप्लीकेबल है, हवलदार का एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, इसका तो कोई जवाब होना चाहिए। तो आगे बताते हैं क्यों नहीं है। The applicants were enrolled as direct entry Havaldar on the basis of the recommendation 6 CPC। 5th CPC में क्यों ले लागू हुआ और 6 CPC की आप बात कर रहे हो? मतलब 6 CPC में क्या इनको MACP लागू था? अगर 6 CPC में उनको MACP लागू था, तो प्री 2006 के जितने भी रिटायरी हैं उनको MACP लागू था। अगर लागू नहीं था तो इस चीज को यानी कि आप बोल रहे हो कि ACP आपको लागू नहीं है, लेकिन 6 CPC का MACP इनको लागू हुआ। तो ऐसा तो कहीं ऑर्डर नहीं है, अभी तक वो ऑर्डर सामने नहीं आया, ऐसा अगर है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट ने MACP देने के लिए बोला था। प्री 2006 वालों को MACP देने के लिए क्लियरली बोला था, और जो कि ऑन अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट था। वो चीज छुपाया गया है यहाँ पर। तो क्या ऐसा सच में ऑर्डर निकला था? ऐसे बोलने पर नहीं होगा। ऑर्डर देखते हैं। आप इस 510 ऑर्डर के ऊपर चिर परिचित होंगे, जो कि 2013 में इशू हुआ था। क्यों इशू हुआ था, क्या कहानी था जो कि इसको इशू करना पड़ा 2013 में? अगर 2006 में पे कमीशन आ गया था, इंप्लीमेंटेशन हो गया था, 2013 में ये 510 क्यों इशू हुआ? कभी गौर नहीं किया होगा, बहुत बार देखा होगा, गौर नहीं किया कि गवर्नमेंट ने आपको कहां पर MACP भी दिया, JCO ग्रेड पे भी दिया, और एक्स ग्रुप पे का जो हायर पे था, नेवी को जो मिल रहा था, उसको भी आर्मी के ऊपर लागू कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 17 जनवरी 2013 को ऑल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, नेवी स्टाफ को एंड एयरफोर्स स्टाफ को इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन कमिटी ऑफ सेक्रेटरी 2012। सेक्रेटरी ऑफ 2012 में कोई एक कमिटी बैठा था, उस कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशन किया था और उसका इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। A committee of secretary headed by cabinet secretary was constituted by the government to consider the various issues of pension of armed forces personnel and ex-servicemen who have recommended the following: bridge the gap in pension between pre and post 1st January 2006 JCOs OR pensioners। ये केवल JCOs OR पेंशन के लिए प्री एंड पोस्ट में जो गैप था उसको कम करने के लिए रिकमेंडेशन दिया था। क्या रिकमेंडेशन दिया था? द पेंशन ऑफ प्री 1 जनवरी 2006 JCOs OR पेंशंस में बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल मैक्सिमम ऑफ रैंक ग्रुप अक्रॉस द थ्री सर्विसेज। दो टर्म इसमें है, नोशनल मैक्सिमम एंड रैंक। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक ही लाइन में लिख दिया, लेकिन इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। एक्सप्लेन किया गया है इस लेटर में। ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट इसका बहुत मायने रखता है।
The above recommendation of committee has been accepted by the government and the president is pleased to decide that with effect from 24 सितंबर 2012, यानी कि जो डिसीजन आया वो 24 सितंबर 2012 से इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। द सर्विस पेंशन, इनवैलिड पेंशन, स्पेशल पेंशन, सारे पेंशन ऑफ ऑल प्री 1 जनवरी 2006 JCOR पेंशंस ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स shall be recomputed। हर वर्ड को याद रखना, रिकैलकुलेशन होगा, ठीक है। द टर्म ऑफ पारा इन द टर्म ऑफ पारा 2 of this ministry letter so and so after determining the highest notional pay, notional पे का मतलब क्या है और 1 जनवरी को उसको कैसे फिक्स किया जाएगा। नोशनल पे का मतलब आप 1 जनवरी को माना जाएगा कि आप सर्विस में हो और आज पर सर्विस रेगुलेशन जो भी हुआ है उसके मुताबिक आपको लागू होगा। यानी कि अगर 24 इयर्स सर्विस है आज डायरेक्ट एंट्री हवलदार, तो आपको MACP सूबेदार मेजर लागू है, क्योंकि वही तो वो काउंटर एफिडेविट में बोल रहे हैं कि 6CPC वाला आपको लागू है और यही तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि MACP सूबेदार मेजर आपको लागू है अगर 24 ईयर सर्विस है। अगर 24 ईयर सर्विस आप सिपाही रैंक से लेके हवलदार में पहुंचे हो तो MACP नायब सूबेदार लागू है। अगर ये चीज लागू नहीं है तो नोशनल पे का कैलकुलेशन गलत है। नोशनल पे का ही मतलब है कि आपको काल्पनिक तौर पर माना जाएगा कि आप 1 जनवरी 2006 को नौकरी कर रहे हैं और उस दिन आपका सर्विस 24 इयर्स है, उस दिन एक MACP स्कीम लागू था, उसके मुताबिक आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपको MACP मिलेगा। अगर MACP उससे आउट है तो नोशनल पे कैसे होगा? इट इज द एडमिशन ऑफ रेस्पोंडेंट इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर। जो बोला जा रहा है पे रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर में MACP तो है, आउट ऑफ पे रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर में MACP नहीं है करके नहीं बोल सकते, MACP उसके अंदर है और आपको मिलेगा। corresponding to maximum pay scale of 50 CPC across the 3 services equivalent to the rank। यानी corresponding जो है आपका जो 1.86 गुना जाएगा, किस में गुना जाएगा? ग्रुप X पे आर्मी को दिया गया 4150, नेवी को 5120, तो उसके हिसाब से जो पे फिक्सेशन होगा आपका उसके ऊपर 1.86 गुना किया जाएगा। दूसरा चीज बोला इक्विवेलेंट रैंक। इक्विवेलेंट रैंक सब सोचते हैं कि जो हवलदार सर्जेंट, हवलदार पेटी ऑफिसर, लेकिन नायब सूबेदार का कोई इक्विवेलेंट रैंक तो होगा ना, उसको तो आपने छोड़ दिया। नायब सूबेदार का इक्विवेलेंट रैंक है, गैजेट ऑफ इंडिया में छपा है, रेगुलेशन में बी कॉल्ड नेवी रेगुलेशन, इसमें आपका रैंक कैलकुलेशन लिखा है। सबसे बड़ी बात है गैजेट ऑफ इंडिया में छपा है, कहीं इधर उधर कहीं लेटर में नहीं छपा है, गैजेट ऑफ इंडिया में छपा है। क्या छपा है इसमें? रिलेटिविटी रैंक, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रिलेटिविटी रैंक ऑफ मेंबर्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शाल बी लेड ऑन द फॉलोइंग टेबल्स। जमादार क्लर्क, जमादार क्लर्क आज के दिन में नायब सूबेदार क्लर्क है, इक्विवेलेंट टू मास्टर वारंट ऑफिसर, और नेवी में नहीं है।
इसका इंटरप्रिटेशन आर्मी रेगुलेशन में लिखा गया है। जो अगर ये पहले प्रमोशन होता है और ये बाद में प्रमोशन होता है तो नायब सूबेदार विल बी सीनियर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गेजेट ऑफ इंडिया में छपा हुआ है। अगर इसको लेके चलेंगे तो मास्टर वारंट ऑफिसर का ग्रेड पे था 4800 एंड नायब सूबेदार का था 4200। वैसे भी नायब सूबेदार एक गेजेटेड रैंक है, तो इसका भी 4800 होना चाहिए। और वही तो वो बोल रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट सर्विस इक्विवेलेंट टू द रैंक होगा एंड एक ग्रुप होगा। ग्रुप तो XYZ ऑलरेडी हो चुका है, रैंक का छूट गया था, वो ही होगा। इसका मतलब जो केस था ग्रुप एक्स पे 5120 नेवी को लागू था, वो आर्मी को लागू होना है, वो भी ओके कर दिया। दूसरा, जो नायब सूबेदार थे उनको 4800 मिलना चाहिए था, वो भी ओके कर दिया क्योंकि MWO नायब सूबेदार का बराबर है। तीसरा, MACP प्री 2006 को लागू हो गया क्योंकि रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर आपने इम्प्लीमेंटेशन किया। इसका मतलब है आपने सारे चीज दे रखे हैं, ओनली कैलकुलेशन में गलत है और उस कैलकुलेशन का सही करना है। कैसे होगा, कौन करेगा, ये सब कुछ आपको पता है। समझदार को इशारा काफी है कि कौन और कैसे अपना क्लेम रखेगा। गवर्नमेंट का सीधे कहना है कि हमने तो इनको MACP दे दिया है आज पर, क्योंकि हम एसेट प्रोग्रेशन नहीं दिए लेकिन MACP दिया है। और MACP दिया किसके ऊपर? रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी के ऊपर ये चीज दे चुके हैं। तो मिला या नहीं मिला वो आपको भली भांति पता है, लेना कैसे है आपको भी भली भांति पता है। आगे आप देखिए आपका क्लेम कैसे प्रोसेस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।